हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सोनिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये तो आप सभी जानते हैं कि हमें मार्च 2022 तक प्रेरणा लक्ष्य कंप्लीट करने हैं और अपने विद्यालय को एक प्रेरक विद्यालय बनाना है, जिससे कि हमारा पूरा प्रदेश एक प्रेरक प्रदेश बन सके। फ्रेंड्स, हमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका आखिर है क्या। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, प्रेरणा सूची में विषय दिए गए हैं और विषयों की दक्षताएं दी गई हैं और यह सभी क्लासेज के लिए है। मैं आज आपको कक्षा 1 का उदाहरण देकर बताऊंगी कि इसमें क्या विषय है और उसकी दक्षताएं क्या क्या हैं। सबसे पहले है सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना। इसकी दक्षताएं हैं कि बच्चे ग्रेड 1 के स्तर की कहानियां और कविताओं का आदर्श वाचन होते हुए सुनकर समझ लेता और या लेती है। अगर बच्चों को कोई कविता या कहानी सुनाते हैं तो वह उसे सुनकर समझ लेते हैं। सेकंड है ग्रेड 1 के स्तर का पाठ सुनकर घटनाओं और पात्रों के बारे में प्रत्यक्ष तौर पर स्मृति आधारित प्रश्नों के जवाब दे सकता है या दे सकती है। अगर हम बच्चों को कोई घटना सुनाते हैं या पाठ पढ़कर सुनाते हैं तो बच्चों से अगर उनके पात्रों के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चे उनका जवाब आसानी से दे देते हैं। नेक्स्ट विषय है फ्रेंड्स मौखिक शब्दावली। मौखिक शब्दावली के अंदर बच्चे रोजमर्रा के परिवेश में सुने जाने वाले सरल क्रिया शब्दों, चीजों या जानवरों के नाम बता सकते हैं। परिचित चित्त पहचान कर संज्ञाएं व क्रिया शब्द। बच्चों से अगर हम रोजमर्रा के परिवेश में कोई चीजें हैं, जानवर हैं, उनके बारे में पूछते हैं कि बच्चों तुम कुत्ते को जानते हो या बिल्ली के बारे में जानते हो, शब्दों को पूछते हैं तो बच्चे उन्हें आसानी से बता सकते हैं। तीसरा सब्जेक्ट है इसमें मौखिक अभिव्यक्ति व वर्णन। इसकी दक्षताएं हैं बच्चे खुद के बारे में व साधारण स्थितियों के बारे में घर की भाषा में बात करते हैं। बच्चों से अगर उनके खुद के बारे में पूछे या उनके मम्मी पापा के बारे में पूछे तो बच्चे अपनी लैंग्वेज में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है वस्तुओं का वर्णन करते हैं। किसी चित्र के बारे में कुछ वाक्य अपनी भाषा में बोल सकता या सकती है। बच्चे किसी वस्तुओं का वर्णन कर सकते हैं किसी चित्र के बारे में। जैसे अगर बच्चों को हम कोई चित्र दिखाते हैं तो बच्चों से उस चित्र के बारे में पूछे तो बच्चा अपनी लैंग्वेज में उसे बोल सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है परिचित शब्दों की प्रथम ध्वनि इकाई ध्वनि को पहचान सकते हैं। यह हुआ विषय प्रथम ध्वनि पहचान और इसकी ये दक्षता है। वर्ण पहचान ग्रेड 1 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सभी वर्णों और अक्षरों को पहचान लेता या लेती है। बच्चे पाठ्यक्रम में सम्मिलित जितने भी वर्ण हैं और अक्षर हैं उन्हें पहचान लेते हैं या लेती है। नेक्स्ट है ग्रेड 1 में सिखाए गए वर्णों और अक्षरों 3 तक वर्ण या अक्षरों से बने परिचित शब्दों को उचित गति और शुद्धता के साथ पढ़ सकता है। जैसे अगर हम बच्चे से कहें गमला, रमन, कमल, इस तरह के 3 वर्णों से बने हुए शब्द तो बच्चे उन्हें पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है शब्द पहचानना या पढ़ना। उसकी दक्षताएं हैं ग्रेड 1 में सिखाए गए वर्णों और अक्षरों 3 तक वर्ण या अक्षरों से बने अपरिचित शब्दों को उचित गति और शुद्धता के साथ पढ़ सकता या पढ़ सकती है। नेक्स्ट है मौखिक पठन प्रवाह। इसकी दक्षता है 4-5 वाक्यों के एक सरल पाठ्यांश को शुद्धता के साथ पढ़ सकता है। बच्चे को अगर हम 4-5 वाक्यों का एक सरल सा पाठ्यांश दें तो बच्चा उसे आसानी से पढ़ लेता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स
ग्रेड 1 के स्तर के पाठ को समझते हुए पढ़ सकता है। बच्चा अपनी क्लास का जो भी पाठ है उसे समझकर पढ़ लेता है। नेक्स्ट है विषय है पढ़कर समझना। इसकी दक्षता है पाठ में से स्पष्ट दिखने वाली जानकारी को निकाल या बता सकता है। जैसे अगर पाठ में कोई भी जानकारी दी गई है तो बच्चा उसे समझ लेगा और उसके प्रश्नों के जवाब दे देगा। जैसे कोई अगर किसी लड़की की कहानी दी गई है तो बच्चे से अगर लड़की का नाम पूछे तो बच्चा आसानी से बता देगा, या किसी लड़के के बारे में है तो उसका नाम भी वह आसानी से बता देगा। नेक्स्ट है लेखन। सरल परिचित शब्द लिख लेता है जिनमें 2-3 अक्षरों के सरल से शब्द लिख लेता है या लेती है। अगर बच्चे को हम कमल या पल, चल, हल इस तरह के शब्द डिक्टेशन के रूप में बोले तो बच्चा उन्हें आसानी से लिख लेगा। नेक्स्ट है चित्र, पात्र, घटना का विवरण देने के लिए शब्द लिख लेता है। बच्चे को अगर चित्र, पात्र या किसी घटना का विवरण देना हो तो वह उनके शब्दों को लिख लेता है। तो फ्रेंड्स ये तो थी दक्षताएं और उनके विषय, और इसमें 14 दक्षताएं दी गई है क्लास फर्स्ट के लिए। और फ्रेंड्स अब मैं आपको बताती हूँ प्रेरणा तालिका के बारे में। अब फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको विषय और दक्षताएं बताई हैं तो अब प्रेरणा तालिका में उसके साथ ही स्टूडेंट्स के नाम लिखे जाएंगे। आपको एक पेज पर जो एक प्रेरणा तालिका का आपको चार्ट मिलेगा उस पर 30 स्टूडेंट्स के नाम लिखे जा सकते हैं। और अगर आपकी क्लास में 30 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो आपको दूसरा चार्ट लगाना होगा, और जहाँ पर स्टूडेंट्स 1-2 लिखे हुए हैं वहाँ पर आपको अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के नेम सीरियल नंबर के अनुसार लिखने होंगे। तो फ्रेंड्स जैसे विषय और दक्षताएं हैं तो अगर हम देखें नंबर 1 पर, अगर हम देखें कि स्टूडेंट का नाम रमन है तो रमन ने यह दक्षता जो नंबर 1 पर दी गई है तो उस दक्षता को प्राप्त कर लिया है या नहीं। जैसे दक्षता है ग्रेड 1 के स्तर की कहानियों और कविताओं का आदर्श वाचन होते हुए सुनकर समझ लेता है या लेती है। रमन समझ लेता है, तो अगर रमन ने समझ लिया है तो हम उसके सामने टिक का निशान लगाएंगे और डेट जब हमने उसका आकलन किया है हम वो डेट भी डाल देंगे जिससे कि हमें आसानी रहे। तो फ्रेंड्स प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका में मेन अंतर यही है कि इसमें विषय और दक्षताएं दी गई है प्रेरणा सूची में, और प्रेरणा तालिका में विषय और दक्षताओं के साथ साथ स्टूडेंट्स के नाम भी दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।